Good morning, class 8. So we were doing this lesson Mansarovar Kailash. So this is the Mansarovar and Kailash is at in Himalayas, and we have read up till here. I think it is a very beautiful journey. A lot of tracking is there, and this is a very. So we will start from here. Most of the pilgrimage was through breathtaking, beautiful landscape where man can commute with nature. So ये जो रास्ता है पूरा मानसरोवर कैलाश का ब्रेथ टेकिंग है, बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग मीन स्पेक्टेकुलर, बहुत ब्यूटीफुल, जिसे आप देखते ही रह जाएं, वंडरफुल जिसे हम कहते हैं, वेयर मैन कैन कम्यूट विद नेचर मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप नेचर के साथ जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ खूब ग्रीनरी है, स्नो है, माउंटेन्स हैं, फ्रेश एयर है, ब्यूटीफुल सीनरीज हैं. So you feel like as if you are moving with the nature. The ravines are deep with Kali Ganga flowing and the total ice sheet across the Indian border presenting a wild, lonely, supremely beautiful picture. So the ravines are that day I told you, that's a place between two hills. That is called valley, and there in the foothills Kali Ganga is flowing. वहाँ पे गंगा को काली गंगा बोलते हैं. हल्का पानी में फर्क है कलर में. टोटल आइस शीट अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर प्रेजेंटिंग ए वाइल्ड लोनली सुप्रीमली ब्यूटीफुल पिक्चर, और बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दिखती है पूरी सीनरी की. द पिलग्रिम्स हैव टू कीप इन ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 as it is easy to slip and fall especially on the icy paths. So it is advised to all the pilgrims that never to move alone. They are told to keep in the group of 3 or 4. 3-3 4-4 के वो ग्रुप बना के चलते हैं. उनको एडवाइस किया जाता है कि अकेले मत चलें, क्योंकि पूरी स्नो है नीचे, तो स्नो पे बहुत स्लिपरी हो जाता है पाथ. इट्स वेरी स्लिपरी. सो दैट इज वाई दे आर एडवाइज टू मूव इन ग्रुप ऑफ 3 or 4, so that if anybody needs help, so they can just help each other. They had to carry torches and a stick. Torches, torch होती है ना जो सेल वाली, like this. यहाँ से लाइट आती है जिसकी, दिस इज कॉल्ड द टॉर्च, राइट. तो ऐसी टॉर्च और उनको एक स्टिक, ये उनको अपने हाथ में, दे हैव टू कीप दीज थिंग्स इन देयर हैंड्स टू कैरी द टॉर्चेस एंड अ स्टिक. देयर वर पोनीज फॉर दोज हु वांटेड टू राइड, और जो ज़्यादा नहीं चल सकते, एजेड हैं या दे हैव सम प्रॉब्लम, हेल्थ इशू है, सो देर आर पोनीज ऑल्सो, खच्चर जिनको हम बोलते हैं, वो उनके ऊपर बैठ के चलते हैं. A maximum of 25 kilos of luggage was allowed per person. लगेज का भी बच्चे आपका वहाँ 25 किलो से ज़्यादा लगेज आप लेके नहीं जा सकते अपने साथ पर पर्सन, which consisted of thick clothing including 4 pair of socks and junky sweaters. तो 25 किलोज के जो आपकी लगेज है पर पर्सन, उसमें आपकी मेन क्या होता है, थिक क्लोथिंग, विंटर क्लोथ्स होते हैं, जैकेट्स हैं, पुलोवर्स हैं, सॉक्स हैं बहुत सारे मोटे मोटे वाले, क्योंकि मेनली आपको चलना है और वो भी आइसी पाथ है पूरा. यही सब होता है उसमें 25 किलोज में, क्योंकि ऑन द वे टू दिस you don't get any means you don't feel like taking any eatables, because time to time there are the camps and there are the stalls, भंडारे लगे रहते हैं बीच में, तो आपको खाने पीने की वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती है. सिर्फ आपको अपनी क्लोथिंग, प्रॉपर विंटर क्लोथिंग फॉर द स्नो, you have to carry that. At the height of 8,000 meters above the sea level, the blood pressure, blood urine and other checkups were repeated before crossing the border. So when you are going at so high level, तो आपकी क्या है, हेल्थ चेकअप भी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं. जब आप 8,000 मीटर अबव सी लेवल से ऊपर हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार. बीपी चेक करते हैं आपका, ब्लड प्रेशर, ब्लड यूरिन, और भी जो रूटीन चेकअप्स में वो आपके सारे चेकअप्स होते हैं ऑन द वे बिफोर क्रॉसिंग द बॉर्डर. जब हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं ना बॉर्डर, तो वहाँ पे आपके पूरे ये चेकअप्स होते हैं. दे हैड टू बिगिन अर्ली द मॉर्निंग
एंड रीच द कैंप। तो उनको बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ता है और कैंप पहुंचना पड़ता है, समटाइम्स कवरिंग अ स्टीप क्लाइंब ऑफ 14 किलोमीटर और सो बाय द आफ्टरनून। सो दे हैव टू बिगिन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, उठ के जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं वो लोग चलना टू रीच द कैंप। और समटाइम्स दे हैव टू कवर अ स्टीप क्लाइंब ऑफ 14 किलोमीटर। कई बार उनको बिल्कुल ऐसी स्टीप स्टीप होती है, एकदम यूं सीधी चढ़ाई, सो दिस इज कॉल्ड स्टीप, एकदम जब आप ऊपर जाते हैं तो उनको कई बार इतनी स्टीप 14 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ना पड़ता है। और सो बाय द आफ्टरनून, और धीरे धीरे चलते हैं और रास्ते में खाते पीते। आफ्टर दैट दे हैड देयर फूड, फिर वो वहां पहुंच के दे गेट देयर फूड एंड सिएस्टा। सिएस्टा होता है शॉर्ट नैप, थोड़ी सी देर आप जब नींद लेते हैं, टेक अ रेस्ट। एंड देन वाज द इवनिंग कैंप फायर, एंड देन इवनिंग में कैंप फायरिंग होती है, लकड़ी लगा के वो जो बॉन फायर करते हैं, दैट थिंग, वेयर एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स एंड मैजिक शोज वाज अरेंज्ड। So I mean to say that overall the journey is very tough, but they have made it very entertaining with these camps, entertainment camps, food camps and all that. Means you will get each and every facility there. Only thing is that you have to carry your clothing, heavy clothing that should be suitable for the winter. Not winter, means snowy climate. So in the evening they had a bonfire there, and they get entertained in the form of songs and magic shows. After crossing the border, they trekked for some time before boarding a bus. बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने थोड़े टाइम के लिए ट्रैकिंग की, उसके बाद उन्होंने बस को बोर्ड किया, विच टुक देम नियर जैदी कैंप, और बस ने उन्हें जैदी कैंप के पास छोड़ा। फ्रॉम देयर दे ट्रेक्ड अप टू मानसरोवर एंड कैलाश माउंटेन। सो वो जैदी कैंप तक तो बस ने छोड़ दिया, उसके बाद उनको ट्रैक करना पड़ता है खुद मानसरोवर कैलाश तक। The parikrama of the Mansarovar is 84 kilometers. परिक्रमा, मंदिर के आसपास आप परिक्रमा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो ये मानसरोवर कैलाश की जो परिक्रमा है 84 किलोमीटर्स। जस्ट इमेजिन 1 किलोमीटर ही कितना बड़ा होता है, एंड ये 84 किलोमीटर्स की उसकी पिलग्रिम वो है परिक्रमा। एंड ऑफ कैलाश इज 67 किलोमीटर्स। मानसरोवर अलग है, सरोवर है, वो एक तालाब है, और कैलाश पर्वत है, तो इसकी 67 किलोमीटर्स है और मानसरोवर की 84 किलोमीटर्स है परिक्रमा, विच दे डिड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज। बहुत दिन निकल जाते हैं उसकी परिक्रमा को, ठीक है। मानसरोवर इज वेरी डीप, दे से जो मानसरोवर है वो बहुत डीप है, ऐसा बोला जाता है। We could enter only a few meters. It was so cold that we were shivering. So this person, what was his name? जुगल किशोर चंडक, he says that कि हम मानसरोवर में कुछ मीटर तक गए पानी में, और वो इतना ज़्यादा ठंडा था, it was snowy cold, that we started shivering. हमें एकदम shivering start हो गई, and we, of course the shivering was out of excitement and achievement also. He said कि no doubt the climate was too cold, it was freezing climate, but this shivering was out of excitement as well as the achievement also. Means they were feeling very much excited that we have reached Mansarovar and Kailash. It's a very very big thing, it's a very difficult journey, not everybody can do this. So that is why they were feeling very much excited, as well as that when you have achieved something you feel excitement about that, yes I have achieved this thing. तो उस चीज़ में एक्साइटमेंट में भी उनको शिवरिंग हो रही थी, और वैसे भी बहुत फ्रीजिंग क्लाइमेट था, इसलिए भी पानी भी बहुत ठंडा था, इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी। द एडवेंचर वॉज नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली एडवेंचर जर्नी मीन्स रिस्की, जिसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो adventure is never easy. So adventure was not without problems, it was with many problems. There were breathing problems because of the altitude. और बहुत सारे लोगों को जब हम हाइट पे जाते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार
कई लोगों को नहीं भी होती ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो भी इतनी हाइट पे जाके हो जाती हैं. There were walking problems also, but obvious when you have to walk it so high and just keep on climbing, so definitely walking problems भी आती हैं, breathing problems भी आती हैं. Sometimes people even fall out of ponies. और बहुत सारे लोग कई बार पोनीज पे चलते चलते गिर जाते हैं. ऐसा एक इंस्टेंस बता रहे हैं वो विमेन का फ्रॉम नागपुर, हैविंग लॉस्ट हर लाइफ इन अ रिवाइन इज साइटेड दैट एन इंस्टेंस ऑफ ए विमेन की एक विमेन थी नागपुर से, वो ऐसे ही पोनी पे बैठ के जा रही थी एंड ही फेल डाउन इन द रिवाइन. ऐसे ऊपर चढ़ रहे होंगे पोनी से और शी जस्ट फेल डाउन फ्रॉम द पोनी एंड रिवाइन में मीन्स वैली में गिर गई जाके एंड शी वॉज नो मोर. इस साइटेड मीन्स बताया जाता है. इट वॉज एन एक्सपीरियंस वर्थ द टाइम. सो नाउ द मिस्टर चंदक इज सेइंग कि ये जो एक्सपीरियंस था इट वॉज वर्थ द टाइम, द मनी, द डिफिकल्टीज. ही सेड कि हमारे वहाँ जितने भी पैसे लगे या जितनी भी हमने डिफिकल्टीज फेस की वहाँ तक पहुँचने में या हमें जितना भी टाइम लगा, इट वॉज वर्थ इट. मीन्स आफ्टर रीचिंग देयर we felt as if we have achieved something very very big. So the time, the money and the difficulties, they are all worth it. When you reach there you feel very much excited as well as you have achieved something very big. So and we are perfectly satisfied with it, say the Chandaks. They say that we are very much happy and very much satisfied. Mansarovar, Kailash have always been considered pilgrimage places which bring merit in one's life on visiting them. So Mansarovar and Kailash ये एक ऐसे pilgrimage places हैं which bring merit in one's life on visiting them. Means अगर इंसान इन जगहों पे चला जाता है, means visit करता है, तो उनकी life को लगता है कि हमारी जो life है वो एकदम means complete हो गई है. Their life becomes complete after visiting these Mansarovar and Kailash. Even the Buddhists, Jains and others consider the perambulation of these places as sacred and it's the wish of most Indians to do so. So he's saying that Buddhists, Jains and other और भी जो हमारे रिलीजन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, चाइनीज हैं, ये भी जो पिलग्रिमेज की प्लेसेस होती हैं, यहाँ पे जर्नी जो होती है जाकर वहाँ पे उनके दर्शन करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है और अच्छा माना जाता है. वहाँ पे जाकर अपनी रेवरेंस देना भगवान को. इतनी लॉन्ग जर्नी में से आप गए, ट्रैकिंग की, डिफ़िकल्टीज भी बहुत फेस की एंड एट लास्ट यू रीच देयर, यू हैव अचीव दैट बिग थिंग, यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड. सो ऑल दीज बुद्धिस्ट एंड जैनीज एंड अदर ऑल्सो दे कंसिडर इट वेरी सेक्रेड कि ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ जाना और इनके दर्शन करना. एंड इट इज़ द विश ऑफ मोस्ट इंडियंस टू डू सो. और बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनकी इच्छा रहती है कि हम मानसरोवर कैलाश की यात्रा जो है संपूर्ण करें. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड द वोकैबुलरी पार्ट. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी. सो फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज पार्ट.